नमस्कार। भारतीय गणित की कहानी प्रारंभ से अब तक पर कहानी पर बात करते हैं। प्रारंभिक युग की बात करें तो 3000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की बात करें तो भारत में गणित की उत्पत्ति वेदों में हुई थी। वेदों में गणितीय अवधारणाएं जैसे कि संख्या, माप और ज्यामिति का वर्णन है। उपनिषदों में भी गणितीय अवधारणाओं का उल्लेख है। प्रारंभिक भारतीय गणितज्ञों में बोधायन, आपस्तंब और कात्यायन। वेदांग ज्योतिष युग जो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक के बीच में था। वेदांग ज्योतिष में गणित और खगोल विज्ञान का संयोजन है। इस युग में गणितीय अवधारणाएं जैसे कि कलन, बीजगणित और ज्यामिति का विकास हुआ। और इस युग के प्रमुख गणितज्ञों में अगर हम बात करें तो वराहमिहिर, आर्यभट्ट भी इसमें शामिल है। भारतीय गणित का स्वर्ण युग 500 से 1200 ईस्वी का कहलाता है। इस युग में भारतीय गणित ने विश्व भर में अपनी पहचान बनाई। आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया यानी कि खोज की। ब्रह्मगुप्त ने बीजगणित और कलन के सिद्धांतों को विकसित किया। भास्कर ने कलन और ज्यामिति पर महत्वपूर्ण कार्य किया। मध्य युग की बात करें तो 1200 से 1800 ईस्वी के बीच में इस युग में भारतीय गणित पर इस्लामिक और यूरोपीय प्रभाव आ गया। मध्य युग के प्रमुख गणितज्ञों में माधव और नीलकंठ शामिल हैं। इस युग में गणितीय अवधारणाएं जैसे कि कलन और बीजगणित और विकसित हुए। और आधुनिक युग की बात करें तो 1800 से जो वर्तमान तक इस युग में भारतीय गणित ने विश्व भर में अपनी पहचान बनाई। आधुनिक युग के प्रमुख गणितज्ञों में श्रीनिवास रामानुजन और सत्येंद्र नाथ बोस शामिल हैं। इस युग में गणितीय अवधारणाएं जैसे कि संख्या सिद्धांत और कलन और विकसित हुए और ज्यादा विकसित हुए। कुल मिला के निष्कर्ष और लंबलुआब की बात करें तो भारतीय गणित की कहानी प्रारंभ से अब तक एक समृद्ध और विकसित यात्रा है। भारतीय गणितज्ञों ने विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है। भारतीय गणित की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। इसी के साथ नमस्कार। फिर दोबारा बात करेंगे गणित के ऊपर।